2 मिनट मतलब 2 घंटा? नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 सर, घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ, जी वो मुहावरा बात थी, लेकिन माने उस बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए जी। आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया। भाई साहब आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल सर, आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लव यू टू। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते हैं कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं लिया? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूंगा सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में, एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, and
Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे. वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जो हक का रुआएगा वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा. वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा. वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे. ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे. वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे. आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने. अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता. आप समझ रहे. तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए. तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की वो सिर्फ उन लोगों के लिए था. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं लेकिन आखिरी नबी है और खातिमुन नबी है. व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है. क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन. सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए. और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, जबूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे. कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा. हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52. Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान was the month in which the Quran was revealed. रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए. कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 49, 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे. सिर्फ मुसलमान को नहीं,
صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا, اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں, ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں, تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے, ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی, پہلے کیوں توراہ کی, پھر زبور کی, پھر انجیل کی, پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے, انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے. ایسی مثال ہوئی, میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے, ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ, پھر پری پرائمری میں جاؤ, پھر سیکنڈری میں جاؤ, پھر کالج میں جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے, کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے, بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹین دا ورڈز آف گاڈ. کچھ اللہ کا کلام ہوں گا, اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ پیغمبر کا کلام ہے, کچھ ہسٹورین کا کلام ہے, کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین روپیز نہیں, $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج, اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو, میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں, کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے, ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں, میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں, آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں, تحقیق کے لیے پڑھ سکتے, نو پرابلم. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس. تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, حاکم. وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننے کا ہے. میں تعلیم ہوں تقابل ادھیان کا, میں پڑھ چکا ہوں, میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں, اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے, وہ اسلام.